नमस्कार। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड के ऊपर क्या पेंटिंग जीतू भाई आज कर रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से ये मधुमक्खी बनाई है। आपको ये क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मधुमक्खी बोर्ड के ऊपर इसलिए बनाई गई है कि आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि मधुमक्खी कितनी इंपॉर्टेंट सेब बागवानों के लिए या सेब बागवानी के लिए है। इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं, सेब बागवानी के अंदर जो सेब की अलग अलग वैरायटीज हैं, लगभग 8000 टोटल वैरायटीज वर्ल्ड के अंदर हैं। लेकिन कमर्शियली तौर पर अलग अलग देशों में अलग अलग संख्या में अलग अलग वैरायटीज पैदा की जाती है या उनका उत्पादन किया जाता है। अपने देश की अगर बात करें तो 15 से 20 ऐसी वैरायटीज हैं जो कमर्शियली ग्रो की जाती है। और इन वैरायटीज में मैक्सिमम जो हमारे यहां पर वैरायटीज हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन मांगती है। क्रॉस पॉलिनेशन ऐसी वैरायटीज होती हैं जिसमें एक वैरायटी का फ्लावर जो है तभी सेट होता है जब उसे पॉलन किसी दूसरी वैरायटी के फ्लावर से मिलता हो, और उस पॉलन को दूसरे पौधे के फ्लावर से वहां पर लाने के लिए, इस पौधे के फ्लावर तक लाने के लिए बीच में जो मीडिएटर काम करता है वो कहलाता है पॉलिनेटर। तो जो पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर यूं तो मधुमक्खी के अलावा और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो जंगल में होते हैं, और फ्लावरिंग के समय पर जब बगीचे में फ्लावरिंग होती है तो उस वक्त वो जो है अपने ऑर्चर्ड में आते हैं, जिनमें मधुमक्खी है, सिरमिट मधुमक्खी नहीं, बटरफ्लाई है, और सिरफिड मक्खी है, भंवरा है। इस तरह के और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, सेब बागवानी के अंदर 97% फ्रूट सेटिंग जो है वो फ्रूट सेटिंग जो है वो इसी के कारण होता है, हनी बी के कारण होता है। 97 फ्रूट सेट केवल और केवल मधुमक्खी के कारण होता है। इसीलिए मधुमक्खी का फोटो इस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले बनाया जाना बहुत आवश्यक था, ऐसा मुझे लगा। तो 97% जो पॉलिनेशन है वो मधुमक्खी करती है। बाकी चाहे भंवरे हैं, चाहे तितलियां हैं, चाहे सिरफिड फ्लाई है, चाहे और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, हजारों इंसेक्ट्स हैं, उनका जो रोल है वो केवल 3% है दोस्तों। 97% केवल अकेले मधुमक्खी का है। अगर हम वर्ल्ड फूड की बात करें, दुनिया के अंदर जो भी भोजन है उस भोजन का 90% जो है वो मधुमक्खी की वजह से होता है। दुनिया भर में 90% जो भोजन है वो मधुमक्खी की वजह से आता है। जब मधुमक्खी पॉलिनेट करती है तब आता है। और मधुमक्खी की, अगर आप अपने ऑर्चर्ड में मधुमक्खी इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा 97% फ्रूट सेट जो है वो मधुमक्खी की वजह से होता है, इसलिए मधुमक्खी के बारे में हमें काफी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ जानकारियां तो मधुमक्खी के बारे में होनी चाहिए, ताकि हमें जब मधुमक्खी की जरूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से अपने ऑर्चर्ड में सेटिंग करके रखें। तो आपको मैं बता दूं, मधुमक्खी के जो हाइव्स होते हैं, जिसको हम कोठड़ा कहते हैं अपनी भाषा में, जो बॉक्स होता है जिसके अंदर मधुमक्खी रहती है, वो जो है 2 से 3 बॉक्स पर हेक्टेयर जो है इंस्टॉल करने चाहिए। 1 हेक्टेयर यानी 12.5 बीघा हिमाचल में होता है। ये तो इस तरह से आपको जो है 1 हेक्टेयर में लगभग 2 से 3 बॉक्स आपको रखने हैं। अब आपको मैं यह भी बता दूं कि मधुमक्खी जो है वो 13 डिग्री से ऊपर का अगर टेम्परेचर होगा उसको पसंद करती है। 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इससे नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो मधुमक्खी की चहल पहल कम होगी। बगीचे के अंदर मधुमक्खी आपको कम देखने को मिलेगी। 13 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हुआ तो बॉक्स के अंदर से मधुमक्खी बहुत कम संख्या में बाहर निकलती है, और जब 13 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाता है तापमान अपने ऑर्चर्ड का, तो मधुमक्खी जो है ज्यादा संख्या में बाहर आती है और पॉलिनेशन का काम शुरू करती है।
अब मधुमक्खी जो है, अगर बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो रही है, यूं तो बारिश में भी मधुमक्खी फ्लाइट भरती है, बारिश में भी मधुमक्खी बाहर निकलती है, काम करती है। लेकिन दोस्तों, अगर बारिश हो रही है तो मधुमक्खी के फ्लाइट में, उसके उड़ने में कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है और मधुमक्खी जो है ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती है। इसलिए बारिश वाले मौसम में या बारिश हो रही हो तो 150 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाती है मधुमक्खी। 150 मीटर से दूर मधुमक्खी नहीं जाती है। अब हम पॉइंट नोट करते हैं, क्या क्या जरूरी पॉइंट है। 150 मीटर से दूर मधुमक्खी नहीं जाती है। इसलिए मधुमक्खी, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पड़ोसी ने डब्बा लगाया यार मैंने काहे को लगाना, मैं देखता हूं अक्सर जो है बागवान भाई ऐसी बातें करते हैं, और जो 2-4 लोग मधुमक्खी लगाने वाले भी होते हैं उनका भी दिमाग खराब हो जाता है उनकी बातों को सुन के। अरे हमने काहे को लगाना, हमारे तो थोड़े ही सेब होते हैं। कोई ऐसे कहता है, कोई कहता है अरे हमने काहे को लगाना, तू लगा रहा है वहीं से काम चलेगा। आप जब इस तरह की बातें करते हैं, वो जो मधुमक्खी के बॉक्स लेने वाला बंदा है, जो अपने ऑर्चर्ड में मधुमक्खी रखना चाहता है, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो भी सोचता है यार मैं ही लगा रहा हूं हर साल, ये तो लगाते ही नहीं है बाकी बंदे। तो हम सभी को मिलकर के काम करने की आवश्यकता होती है। अब जबकि 1 हेक्टेयर में 2 से 3 बॉक्स रखने, इसका मतलब 6 बीघा के लगभग 1 एकड़ में 5 से 6 बीघा जमीन के ऊपर जो है 1 बॉक्स लगना है। और हम देखते हैं अमूमन आम बागवान भाई के पास 2 से 2.5 बीघे का खेत होता है। तो इसका मतलब हर खेत में 1 बॉक्स की जरूरत तो नहीं है, लेकिन 2 लोग अगर मिलकर के 1 बॉक्स लगाते हैं तो दोनों का काम हो जाता है। तो इस तरह से दोनों को 50-50 भी लगेगा। अगर 1000 रुपए का बॉक्स मिल रहा है तो दोनों 500 रुपए अगर खर्च करते हैं तो एक को भी ज्यादा महंगा नहीं लगेगा, दूसरे को भी महंगा नहीं लगेगा। एक रोड से बक्सा उठा करके बगीचे में रखेगा तो दूसरा उठा करके जब वापस बक्सा देना है तो बगीचे से उठा करके वो रोड में लेके जाएगा। इस तरह से दोनों का काम भी हो गया, दोनों के पैसे भी बच गए और साथ ही साथ दोनों का रिश्ता भी ताजा होता है। इसलिए मिलकर के अगर काम किया जाए तो अच्छा रहता है। और क्या है मधुमक्खी के बारे में पॉइंट जो हमारे काम की चीजें हैं। 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस स्पेलिंग का मुझे पता नहीं है, सी आता है या एस आता है, जो भी आता हो, लेकिन चलिए ठीक है। आप सोच रहे होंगे इसको स्पेलिंग ही नहीं आती, मैं एक काम कर लेता हूं, 13 डिग्री सेल्सियस ये लिख लेते हैं। तो 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अगर तापमान है तो मधुमक्खी को पसंद है, मधुमक्खी खूब पॉलिनेशन करती है, बाहर घूमती है। इससे क्या होता है, पॉलिनेशन अच्छा होता है। अगर 13 डिग्री से नीचे का तापमान है तो मधुमक्खी ज्यादा तेजी से नहीं घूमेगी। तीसरी चीज क्या है, 1 एकड़ की बात करते हैं। ठीक है जी, 1 एकड़, 1 बक्सा पर एकड़ इंस्टॉल करना चाहिए, यह बात हो गई। और क्या करना चाहिए, और मधुमक्खी का बक्सा अगर आपने रखा है तो प्लेट में पानी रखना और उसके ऊपर आपको मिट्टी भी डालनी है, ताकि मधुमक्खी को यह लगे कि यह प्लेट या बर्तन नहीं रखा है, यह नेचुरल वाटर है, ऐसा लगे। तो प्लेट रखी आपने, सीधी प्लेट अमूमन होनी चाहिए। सीधी प्लेट कौन सी होती है, ऐसी जो प्लेट होती है ये सीधी है। गहरी प्लेट कौन सी है दोस्तों, गहरी प्लेट ये वाली है। तो आपको सीधी प्लेट रखनी है, इसमें पानी भर देना है ऐसे, और इसमें जो है मिट्टी भर देनी है ऐसे। ऐसे मिट्टी भरने से प्लेट भी नहीं दिखेगी ऐसे, और पानी जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर आएगा। तो इससे क्या होगा, प्लेट भी मधुमक्खी को नहीं दिखेगी और पानी भी मधुमक्खी को मिल जाएगा। एक काम ये आपको करना है, तो पानी का इंतजाम करना, वाटर। और क्या करना है, और क्या, मधुमक्खी का अगर आपने बक्सा लिया है, उस बक्से के अंदर 4 से 6 फ्रेम होनी चाहिए। 4 से 6 फ्रेम होगी तो मधुमक्खियों का ये जो है खूब मधुमक्खियों की संख्या बॉक्स के अंदर होती है। एक बॉक्स के अंदर मधुमक्खियां जो है 20,000 से 80,000 तक होती है। एक बक्से के अंदर 20 से 80,000 मधुमक्खियां होती है। तो
150 मीटर जो है बारिश में केवल घूमती है। इसका मतलब पड़ोसी के खेत से बारिश वाले मौसम में मधुमक्खी आपके यहां नहीं आने वाली है। इसलिए अपने खेत में अगर बक्सा होगा तो बारिश में भी आपका काम होगा। 150 मीटर जो है मधुमक्खी अंदर घूमेगी। और जानते हैं मधुमक्खी किस तरह से फ्लाइट करती है। मधुमक्खी जो है, अगर आपने ये रोज लगाई है ऐसे, ये पौधे हैं, तो अगर मधुमक्खी यहां घूम रही है तो वो जो है यहां से इस दिशा की तरफ आगे बढ़ती है ऐसे, या फिर इधर की तरफ को आगे बढ़ेगी। मतलब कि मधुमक्खी रोज में ट्रेवल करती है, इधर को ट्रेवल नहीं करती है। ऐसा बिरला ही होता है। केवल 11% मधुमक्खियां जो है इस तरफ को भागती है। बाकी की 89% जो है, 89% मधुमक्खी तो ये वाला रूट पसंद करती है। ये वाला रूट जो है 89% मधुमक्खियां पसंद करती है, रो में ही घूमती है, यहां से कॉलम की तरफ को नहीं जाती है। तो मधुमक्खियां दुनिया भर में 90% जो है भोजन को तैयार करती है। यूं कहें कि दुनिया भर में जो भी व्यक्ति जब खाना खाता है, जब वो चम्मच से खाना खाता है या हाथ से खाना खाता है, हर तीसरी बाइट जो है वो मधुमक्खी की तैयार की हुई है। तो इसका मतलब हर तीसरी बाइट, हर तीसरी चम्मच वो आपके मुंह में आपका निवाला तब बन रहा है जब मधुमक्खी ने वहां पर भरपूर मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही दुखद है कि मधुमक्खियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां मधुमक्खियों की संख्या 90% से भी घट करके नीचे आ गई है। कहने का मतलब कि 90% तक मधुमक्खियां अपना घर छोड़ करके बाहर निकल गई है, और बाहर भी ऐसे निकली है कि वापस कभी आई ही नहीं। आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखा है। मैं जब छोटा होता था तो मेरा जो पुराना घर था, लकड़ी का मकान था, उसमें तीरे बने होते थे। उनको हमारे यहां पर उसको लोकल लैंग्वेज में मुखोटी कहते हैं। आपके यहां क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश में हाइव कहते हैं, और हिंदी में हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं, कैमरामैन को भी मालूम नहीं है हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो जो मुखोटी है वो हर एक घर में 10-10 होती थी, 10-10, और 10 में से लगभग 6-7 ऐसी मुखोटियां होती थी जिनमें हर वक्त मधुमक्खियां होती थी। और कई बार मधुमक्खियां छोड़ करके निकलती थी, तो छोड़ने के बाद कई बार नया ग्रुप जो है आ करके उस मुखोटी के अंदर रहना भी शुरू करता था। तो जहां मधुमक्खी छोड़ करके जाती थी वहीं आती भी थी। लेकिन पिछले 20-30 सालों से हम ये देख रहे हैं कि मधुमक्खी अगर किसी घर में है भी, आपको एक वैली में एक ही ऐसा घर मिलेगा जहां पर 1 या 2 मुखोटी के अंदर मधुमक्खियां होगी। और वो भी जो है जब निकलती है, वो मुखोटी छोड़ करके, वो घर छोड़ करके जब मधुमक्खी बाहर निकलती है तो वह ऐसे निकली कि आज तक वापस नहीं आई है दोस्तों। तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। ये केवल वैज्ञानिकों के ऊपर नहीं छोड़ना है, वो तो काम कर ही रहे हैं, वो तो स्टडी कर ही रहे हैं कि मधुमक्खियां जा क्यों रही है। लेकिन हम बागवान हैं, हमारा 97% जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी अगर 100 पेटी हो रही है, उनमें से 97 पेटियां इसलिए हो रही है कि मधुमक्खी उसमें काम कर रही है। 97 पेटियां इसलिए हो रही है। जिस दिन मधुमक्खी 0 होगी उस दिन आपकी अगर 10,000 पेटियां भी हो रही है तो आपके पास सोचिए कितनी पेटियां होगी। 100 पेटियां अगर आपके पास होती है तो 3 ही पेटी होगी आपकी, क्योंकि मधुमक्खी रहेगी ही नहीं। तो मधुमक्खियां छोड़ करके इसलिए जा रही है कि हम उनके लिए एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, जो उनको मारने के लिए होता है। बहुत सारे बागवान भाई कीटनाशक मिला देते हैं ऑयल के अंदर, और कई बार जो है पिंक बर्ड स्टेज के आसपास भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि आजकल मधुमक्खियां बाहर निकली हुई हैं, वो पॉलिनेशन का काम करने निकली हुई है, वो हमारा काम करने निकली हुई है, वो हमारी 97 पेटियां, 100 में से 97 पेटियां सेट करने के लिए निकली हुई है, वो हमारी जेब भरने के लिए निकली हुई है।
ये सब कुछ जाने बिना ही इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की स्प्रे करते हैं और इस तरह से वो जो 90% मधुमक्खियां निकल चुकी है उसमें वो भी अपना रोल अदा करते हैं। इस बार आइए हम सभी कसम खाएं कि फ्लावरिंग से पहले इंसेक्टिसाइड नहीं करेंगे, ऑयल की स्प्रे कर रहे हैं वही एज इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे। इस तरह से हमारी मधुमक्खियां बचेगी, हमारी फसल बचेगी और हमारा ये जो कारोबार है जो जिससे हमारे परिवार का पेट पलता है, जिसके बलबूते हम जो है नए नए सपने देखते हैं, वो उन सपनों को साकार होने के लिए हमें मधुमक्खियों को भी बचाना होगा। मधुमक्खी के बारे में हमें सोचना होगा। इसके बारे में और जानकारी आपको, इंसेक्टिसाइड किस तरह से इनको हार्म करता है, किस तरह से मधुमक्खियों की संख्या को घटा रहा है, अगली वीडियो आप भी जानते हैं इतवार शाम 7 बजे आएगी, जिसमें मैं बात करने वाला हूं थ्रिप्स की। थ्रिप्स जो है वो फ्लावर के ऊपर आता है, एक कीट है, वो भी 4 पंख उसके होते हैं, पीले रंग का होता है, 1 mm उसका साइज होता है। वो पोलन को चाटता है और पोलन को जब चाटता है तो इसके लिए जो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक की स्प्रे सुझाई गई आज से लगभग 30-40 साल पहले और तब से लेकर के ही बागवान भाई कीटनाशक का प्रयोग ऑयल के अंदर करते हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें मैं थ्रिप्स के बारे में बात कर रहा हूं। थ्रिप्स के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है तो उसका इंपैक्ट मधुमक्खी के ऊपर कैसे हो रहा है और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, 1 नहीं 10 बार शेयर करें ताकि आपके पड़ोसी तक भी ये वीडियो पहुंचे। अकेले वीडियो देख करके साइड नहीं होना है, वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको यह वीडियो शेयर भी करनी पड़ेगी। शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें ताकि अगला वीडियो आपके बताए हुए टॉपिक पर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ ऊपर जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान ऊपर है, उसको एक बार टैप करें ताकि अगला वीडियो इतवार को जब शाम 7 बजे डलेगा तो सबसे पहले आपको उसकी खबर मिले, आपको वो वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं इतवार शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।